सुबह सुबह उठकर सिमरन करें और फिर सिमरन के बाद भजन करें। और जो बातें हमें बताई गई हैं, अगर हम उन बातों को अपने जीवन में अपना लेते हैं, उन बातों को मान लेते हैं, तो फिर शब्द धुन सुनना कोई मुश्किल काम नहीं है। हम बड़ी ही आसानी से शब्द धुन सुन सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखना कि बिना शब्द धुन सुने सिमरन पूरा नहीं होता है, क्योंकि सिमरन और ध्यान की पूर्णता से ही धुन उत्पन्न होती है। और हमने बताया कि शब्द धुन सुनना कोई मुश्किल कार्य नहीं है, मगर हमने इसे मुश्किल कार्य बना रखा है, जिसकी वजह से हम शब्द धुन सुन ही नहीं पाते हैं। और हम कहते हैं कि शब्द धुन सुनी जा सकती है, कोई मुश्किल काम नहीं है, और वो भी बड़ी ही आसानी से। और करना क्या है, केवल इस कार्य को सही तरह से करें तो हम शब्द धुन बड़ी सरलता से सुन लेंगे। जो कहते हैं कि उन्हें नामदान लिए हुए काफ़ी समय हो गया है और वो सिमरन भी करते हैं, मगर फिर भी शब्द धुन सुनाई नहीं देती, तो भाई वो लोग आज के इस सत्संग को जरूर सुने, उन्हें जरूर फायदा होगा। इसलिए कुछ बातें हैं जिनको ध्यान से समझने की जरूरत है। वो बातें क्या हैं? सबसे पहले तो शब्द धुन सुनने के लिए भजन पर बैठना बहुत जरूरी है। सिमरन के बाद भजन की बैठक पर बैठना है। और भाई जो भजन की बैठक पर बैठा ही नहीं, तो वो कैसे शब्द धुन सुन सकता है? नहीं सुन सकता। इसलिए सबसे पहला कार्य यही है कि भजन की बैठक पर जरूर बैठो। हर सुबह पहले पहले 15-20 मिनट से ही शुरू कर लो कि मैं हर सुबह कम से कम 15-20 मिनट तो भजन की बैठक में जरूर बैठूंगा। अब हमारे में से ही ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि सिमरन कर लेते हैं और भजन की बैठक पर बैठते ही नहीं हैं। मगर आज से और अभी से ये बात अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि आज से कम 15-20 मिनट की भजन की बैठक में जरूर बैठेंगे। शुरुआत यहीं से करें। अब देखो, उन 15-20 मिनट में तो 5-7 मिनट तो खुद को तैयार करने में ही लग जाते हैं। जब हम बैठते हैं भजन की बैठक पर, तो 5-7 मिनट तो यूं ही व्यर्थ चले जाते हैं। हम सोचते हैं हम बैठे हैं भजन की बैठक पर, अब हमने किस तरह से कान में उंगली डालनी है, आसन सही है कि नहीं है, और क्या विचार अभी आ रहे हैं और क्या विचार आने वाले हैं। क्योंकि जो हमने थोड़ी देर पहले सिमरन किया है, तो हमारा जहाँ जहाँ पर ख्याल जा रहा था, तो वैसे ही ख्याल भजन में आने लगते हैं। इसलिए हमें कम से कम 15-20 मिनट भजन की बैठक पर बैठने का अभ्यास जरूर करना है। मन ये जरूर कहेगा कि भजन में क्या बैठना है, थोड़ा सिमरन और कर लो, थोड़ा सिमरन और बढ़ा देते हैं। इसलिए भाई अपने मन को समझाओ कि मुझे सिमरन के बाद भजन की बैठक पर बैठना ही है, क्योंकि भजन के बिना सिमरन अधूरा है। और भजन को कम से कम 15-20 मिनट का समय जरूर दो। अब सिमरन की बैठक पर तो वैसे ही बैठा जाता है जैसे हम आम तौर पर बैठते हैं, मगर भजन की बैठक पर कुछ अलग सी होती है, तो लोगों को बैठने में दिक्कत होती है। तो भाई जिन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है भजन की बैठक में बैठने से, तो पहले वो लोग आलस्य का त्याग करके पूरी होशियारी के साथ भजन की बैठक पर बैठ जाएं। अब जो बुजुर्ग हैं जिनसे नीचे नहीं बैठा जाता, तो वो कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी कमर में दर्द रहता है और वो कहते हैं कि उनसे कुर्सी पर भी नहीं बैठा जाता, तो फिर वो लेटे लेटे भी भजन कर सकते हैं। जैसे जिसके शरीर की स्थिति है, तो वो वैसे ही बैठकर या लेटकर भजन करना शुरू कर दे। अब जो वृद्ध हैं, बीमार हैं, तो वो जैसा चाहे कर सकते हैं, मगर बात है भजन करना ही है।
चाहे जैसे चाहे करो, मगर भजन शुरू कर दें। शुरुआत जैसे हमने कहा 15-20 मिनट से, और फिर क्या करना है कि धीरे धीरे 2 दिन बाद, 3 दिन बाद 2 मिनट, 4 मिनट समय को बढ़ाना शुरू कर दें। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर प्रेम और पूरे विश्वास के साथ करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक बैठे रहोगे, और फिर देखना ये 15-20 मिनट की बैठक कब 30 मिनट की हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि एक बार अभ्यास बनने की ज़रूरत है। जब तक अभ्यास नहीं बनता तो तब तक परेशानी होती है। जब अभ्यास बन गया तो फिर देखना कब भजन की बैठक पूरी हो गई हमें पता ही नहीं चलेगा। अब जैसे सिमरन की बैठक का अभ्यास बना हुआ है, क्योंकि हमारे मन को एक आदत बनी हुई है कि हम सिमरन की बैठक में बैठे रहते हैं, तो भाई सिमरन की तरह ही खुद को भजन की बैठक पर बैठने की आदत भी डालो। क्योंकि हमें बैठने की आदत नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि हम भजन की बैठक पर बैठते ही नहीं हैं। जो काम हम कर ही नहीं रहे तो फिर हमें उसमें तरक्की कैसे मिलेगी? जब करेंगे तभी तरक्की मिलेगी ना, तभी अभ्यास बनेगा ना। अब जैसे मान लो एक बच्चा है, वो ना तो कभी स्कूल गया, ना ही उसने स्कूल में दाखिला लिया, ना ही उसका नाम रजिस्टर पर लिखा गया, तो फिर भाई आप ही बताओ कि वो बच्चा कभी स्कूल जाकर पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। इसी तरह हमें नामदान मिल गया और हम केवल सिमरन ही करते रहे और भजन हमने किया ही नहीं। और देख लो, हम चाहते हैं कि हमें शब्द धुन सुनाई दे, अंदर जो बाजा बज रहे हैं, जो राग बज रहे हैं, तो वो हमें सुनाई दे, जिनकी सत्संगों में हर बार चर्चा की जाती है। और ये भी कहा जाता है कि आखिरी समय जो शब्द धुन सुनते हुए प्राण त्यागता है तो वो मुक्त हो जाता है। जहाँ सबसे बड़ी शांति शब्द धुन सुनने में प्राप्त होती है। मगर ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, इनका अनुभव कैसे होगा? तो भाई इनका अनुभव जब होगा जब हम खुद करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे कोई मिठाई खा रहा है और हम उसको मिठाई खाने से कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका स्वाद कैसा है? जब तक हम खुद उस मिठाई को नहीं चखेंगे हमें नहीं पता चलेगा कि उसका स्वाद कैसा है। अब ये तो हो गई भजन की बैठक में बैठने की बात। अब इससे आगे बढ़ते हैं कि अब हमें क्या करना है। तो भजन की बैठक पर बैठने का अभ्यास करते हुए सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा उपयोग है, जो हमें करना है, तो वो ये है कि हमें जो सतगुरु ने नामदान दिया है, जो हमें नाम दिया है, जिसका हमने सिमरन किया है, और उस सिमरन के द्वारा हमने अपने ध्यान को कितनी मजबूती से आज्ञा चक्कर पर रोक कर रखा है, तो अब हमारी बारी आती है उसे नापने की कि हमने उसे कितनी मेहनत से किया है। अभी पता चल जाएगा। वो कैसे? कि सिमरन की बैठक पर बैठते हुए हम अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर रखते हैं और कहते हैं कि यहीं पर अपने ध्यान को टिका कर रखो, नहीं तो वो ख्यालों में उलझ जाएगा। मगर शब्द धुन सुनने की दूसरी प्रक्रिया है कि यहाँ पर जब हम कानों में उंगली डाल लेते हैं तो उस समय याद रखना हमें सब कुछ भूल जाना है, सब कुछ भूल जाना है। अब सिमरन में तो हम सतगुरु के स्वरूप को याद रखते हैं कि जिससे ध्यान नीचे की ओर ना जाए, लेकिन यहाँ पर किसी भी चीज़ का ध्यान करने की ज़रूरत नहीं होती है। खुद को पूरी तरह से खाली कर देना है, कम से कम उस वक्त तक जब तक हम भजन की बैठक पर बैठे हुए हैं। सिमरन में क्या होता है? ख्याल बाहर की तरफ जाता है और यहाँ पर क्या करना है कि ख्याल को बाहर भेजने की जगह अंदर ही रोक कर रखना है। अब लोग क्या करते हैं कि अंतर में बहुत सारी बातों का विवेचन करते रहते हैं और ये सोचते हैं
कि हमें शब्द धुन सुनाई दे जाएगी? तो नहीं, क्योंकि भाई जब तक खुद को पूरी तरह से खाली नहीं कर दोगे तब तक शब्द धुन को स्थान कहाँ मिलेगा। अब देखो कि शांति की तलाश में लोग पता ही नहीं कहाँ कहाँ भटकते हैं। इसलिए हम उनसे कहते हैं कि अगर सच्चा सुख और सच्ची शांति चाहिए तो भाई शब्द धुन सुनो, क्योंकि सच्चा सुख और सच्ची शांति शब्द धुन सुनने में है और किसी कार्य को करने में नहीं। सतगुरु मोहे निवाजया दीना अंबर बोल, शीतल छाया सुगम फल हंसा करे कलोल। तो कितनी बड़ी शांति है, तो आप इस शब्द से समझ सकते हैं कि सतगुरु ने हमें वो पवित्र नाम दे दिया है और अंबर बोल यानी कि अंबर नाम, हमें वो अमर नाम दिया है। वो अमर नाम जो कि इस सृष्टि में पहले भी था, आज भी है और हमेशा ही रहेगा। जिस समय हम पैदा हुए तो हमारे अंदर ये शब्द मौजूद था पहले से ही, और उसी शब्द की जोत हमारे अंदर सतगुरु ने जलाई है। और कहते हैं जब इस अमर नाम से हम जुड़ जाते हैं तो फिर हमारे अंदर कितनी शांति, कितनी पवित्रता आ जाती है। और देखो इस जगह हंस आकर ठहरते हैं, यानी हमारे अंदर वो विचार हैं, तो वो इस तरह के विचार हैं कि जिनकी हंसों के साथ उपमा करके बताते हैं कि जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का स्थान दिया गया। और यही नहीं तो इसी तरह हमें सिमरन के बाद भजन में जरूर बैठना है। और फिर जब हम भजन की प्रक्रिया शुरू करके शब्द धुन सुनने की प्रक्रिया शुरू कर दें तो हमारे अंदर से किसी तरह का, किसी चीज का कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए, ना बेटे बेटी का, ना अपने शरीर का, ना अपनी किसी सोच का, ना किसी परिवार के अन्य सदस्य का, ना कारोबार का, ना जीवन मृत्यु का, ना हारी बीमारी का, किसी भी चीज का। तो भाई देख लो कितना सरल काम है जो हम नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ यही तो कहा जा रहा है कि आपको थोड़े समय के लिए, यानी जब तक भजन में बैठे हैं, फिर चाहे वो आधा घंटा हो, चाहे 1 घंटा, चाहे 2 घंटे, जब तक बैठे हो तो तब तक हमें कुछ भी याद नहीं करना है। कितना सरल कार्य है। अब ये माया हम पर किस तरह से सवार है कि देख लो, कुछ समय के लिए भी ये संसार की माया, नश्वर पदार्थ हमसे नहीं छूटते, ये रिश्ते हमसे नहीं छूटते, ये मोह लोभ हमसे नहीं छूटते, और कहते हैं कि हमें शब्द धुन सुनाई नहीं देती। जब ये सब कुछ हमारे अंदर है तो हमें शब्द धुन कैसे सुनाई देगी। अब देख लो, शब्द धुन सुनने के लिए करना भी कुछ खास नहीं है। कहीं बाहर जाने के लिए तो नहीं कहा जा रहा है, या कोई सख्त मेहनत करने के लिए तो नहीं कहा जा रहा है, कोई बहुत बड़ा काम करने के लिए तो नहीं कहा जा रहा है। सिर्फ यही कहा जा रहा है कि जो तुम्हें पता है, तुम्हें अपने दिमाग में अपनी छवि बनाई हुई है, तो उसे भूलने की जरूरत है और कुछ नहीं करना है। केवल इतना काम है। अब तीसरा कार्य है कि हमें शब्द धुन किधर से सुनाई देगी। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये सीधे कान से सुनाई देगी, तो सीधे कान की तरफ ध्यान लगाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उल्टे कान की तरफ से सुनाई देगी शब्द धुन, तो उल्टे कान की तरफ अपने ध्यान को लगा देते हैं। कोई किधर कहता है, कोई किधर कहता है। तो भाई हम जो ये सोच रहे हैं ना, तो इससे भी हमारा ध्यान भटक रहा है। इसलिए हमें ध्यान को भटकाना नहीं है, रोकना है। बड़े प्रेम के साथ रोकना है, विश्वास के साथ रोकना है। यहाँ पर जो हमने सिमरन किया है, तो यहाँ पर वो सिमरन हमें फल देता है। तो ध्यान रखना कि हमें ये नहीं सोचना है कि शब्द धुन सीधे कान से आएगी, उल्टे कान से आएगी, सीधे आज्ञा चक्कर से आएगी। तो भाई वो तो शरीर के किसी भी हिस्से से आ सकती है। हमारा काम ये है कि हमें अपने आप को खाली करके बैठ जाना है, बिल्कुल खाली करके। यहाँ तक कि अपने सतगुरु के स्वरूप को भी नहीं सोचना है
चुपचाप अपने दोनों भवों के बीच में ध्यान को चुपचाप टिका के रखना है। फिर जैसे जैसे भजन की बैठक में एकाग्रता आ जाएगी और जैसे जैसे प्रेम बढ़ेगा तो अपने आप शब्द धुन सुनाई देगी। इसलिए हो सकता है कि पहले थोड़ी सी सुनाई दे, फिर तुरंत लुप्त हो जाए और फिर आए ना, मगर हमें हार नहीं माननी है कि वो सुनाई नहीं दे रही है। हमें अब अगली बार नहीं बैठना तो नहीं, क्योंकि वो फिर दोबारा आएगी, वो फिर पलटेगी और इस बार हो सकता है कि थोड़ा और ज़्यादा समय ठहरे, ज़्यादा देर तक सुनाई दे और हो सकता है ऐसी आवाज़ लेकर आए कि जो हमें बर्दाश्त ना हो और हम डर जाएं। मगर डरने की ज़रूरत नहीं है, वो धुन दोबारा आती है और तेज़ी के साथ आती है। और फिर जैसे जैसे मेहनत हम करते जाते हैं तो वो शब्द धुन चाहे कितनी भी तेज़ आवाज़ में आए तो फिर वो धीरे धीरे शांत हो जाती है और फिर मंद मंद जैसे हवा चलती है, जैसे झरने बहते हैं, इस तरह हमें सुनाई देती है और लगातार सुनाई देती है और हमें ये स्पष्ट कराती है कि देखो ये शब्द धुन है, अपने आप ही स्पष्ट हो जाएगा। संसार के जितने भी वाद हैं तो वो धुन के आगे कुछ भी नहीं है। इसे समझने की कोशिश करें। अब ये सारी की सारी बातें ही आपके लिए सुनी सुनाई हो गई और जब तक आप इसे खुद नहीं करोगे तो तब तक आपको पता नहीं चलेगा और इसे करने में कोई भी मुश्किल या परेशानी नहीं है कि जैसे हमने कहा सिमरन करते हो, उसी सिमरन को थोड़ा सा रोककर या कर ही नहीं रहे हो तो भाई उसे बढ़ाओ और फिर अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर सतगुरु के स्वरूप के साथ जोड़ने की कोशिश करो और फिर भजन की बैठक पर बैठ जाओ। शुरू में कम से कम 15-20 मिनट की बैठक पर तो जरूर बैठो। रोजाना 15-20 मिनट भजन की बैठक पर बैठने का अभ्यास करो और फिर जैसे ही भजन की बैठक पर बैठने की आदत पड़ जाए तो 3-4 मिनट का समय रोज बढ़ाते जाओ और फिर 2 महीने के अंदर ही ऐसा प्रतीत होगा कि ये भजन की बैठक बढ़ चुकी है, 15-20 मिनट से आधे घंटे की हो चुकी है और आधे घंटे से 1 घंटे की हो चुकी है और हमें पता ही नहीं चलता।